श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 मई को वट सावित्री व्रत की बहुत ही पावन सा दिन है और साथ ही साथ इस दिन अमावस्या तिथि भी है। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये चाहते हो कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या फिर आपके और आप जिसको प्रेम करते हैं उसके बीच में हमेशा संबंध अच्छे रहें, कभी लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वट सावित्री व्रत पर एक छोटा सा काम करना होगा जिससे आपकी फैमिली में खुशियाँ बरकरार रहेंगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यह उपाय आप चाहो तो खुद के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी बेटी के लिए कर सकते हो, किसी के लिए करो, जो भी उपाय। दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय में अगर आप वट सावित्री का व्रत आपके यहाँ नहीं रहा जाता तो आप ये उपाय नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? आप व्रत हो तो भी इस उपाय का पूरा फल मिलेगा, आप व्रत नहीं हो तो भी इस उपाय का पूरा फल मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि वट सावित्री व्रत में जो मेन चीज़ें होती हैं, यहाँ पर व्रत को अभी दिमाग में रखो ही नहीं कि हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है, वो आपका एक अलग मैटर हो गया ना, वहाँ पर सोचना ही नहीं है। अभी सिर्फ इतना सोचो कि हमें एक उपाय करना है, चाहे हम व्रत हैं या नहीं हैं। बातें क्लियर हैं? चलो समझते हैं। आपको पता है कि मार्केट में एक चीज़ मिलती है जिसको हम प्रेम से बोलते हैं कच्चा सूत, ठीक। पहले तो कच्चा सूत सिर्फ वाइट कलर में आता था, आज के टाइम पे जैसा रंगा हुआ है ऐसा कच्चा सूत ना ऐसा भी आता है। कुछ लोग कलर वाला लेते हैं, कुछ लोग वाइट लेते हैं ना। बस आप व्रत हो तब तो ठीक है, लेकिन व्रत नहीं होना तो कुछ भी नहीं करना है, किसी भी वट वृक्ष के नीचे चले जाना। वट वृक्ष का मतलब क्या हुआ? बरगद का पेड़। वट सावित्री का व्रत जिस दिन होता है आपको पता होना चाहिए, उस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करोगे? बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो जब बरगद के पेड़ की पूजा करोगे तो वहां पर जाना है आपको। कम से कम मिनिमम आपको 7 परिक्रमा उसी कच्चे सूत से करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो कर सकते हो, जितनी भी करना हो। लेकिन मान लेते हैं तबीयत खराब है, जो भी है, तो आप कम से कम 7 परिक्रमा तो करोगे ही करोगे। अब परिक्रमा सिर्फ कर लिया तो यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ। परिक्रमा करने के बाद में अब आपको कुछ और काम करने हैं। क्या काम करना है? जैसे देखो, वट सावित्री व्रत पर भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक। तो परिक्रमा तो कर लिया, अब वहाँ पर बैठ करके कोई काम कर नहीं पाओगे, इतनी भीड़ रहेगी, लोग परेशान कर देंगे। बात मेरी समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में आप अपने घर पे चले जाना। अरे कहाँ पर जाओगे? अपने घर पे चले जाना। घर पर क्या करके जाओगे? इसी वट पेड़ की जो मिट्टी होगी, रिपीट कर रहा हूँ, इसी वट के पेड़ की नीचे की जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी को क्या करोगे? वहाँ से निकालोगे और निकालने के बाद में उसी मिट्टी को लेके अपने घर पे जाओगे। अब सुनिएगा ध्यान से, आज के दिन महत्ता इसकी होती है कि जो भी व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, अगर वो ये सोचता है कि हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहे, तो नियम क्या कहता है कि वट सावित्री के दिन व्रत हो या नहीं हो, वट पेड़ की कच्चे धागे को लेकर के 7 परिक्रमा करके और वट पेड़ की ही मिट्टी को उठाना है, वहाँ से उसे लेकर के अपने घर पे आना है और घर पर पहुँच करके आपके घर में ज़रूर से ज़रूर बेल का पेड़ होगा, मुझे उम्मीद है। बताओ है कि नहीं? बेल पेड़ के नीचे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। लेकिन आज के दिन पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करने का भी एक नियम है। आज के दिन जलाधारी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है ना। सिर्फ महादेव की पिंडी का रूप दे देना है। फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली जब हम महादेव का कोई भी शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें ये हो गई पिंडी और हम पूरी जलाधारी ऐसे बनाते हैं और पूरा निकालते हैं यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार से बनाते हो। आज के दिन क्या करना है, ये सब आपको नहीं बनाना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को ऐसे महादेव की ये पिंडी बनानी है, ऐसे बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे पिंडी बना देना। जो भी चीज़ें चढ़ानी हो, दूध दही शक्कर काला तिल, जो भी चीज़ें आपके पास में वो चढ़ाओगे। चढ़ाते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है और 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है। चढ़ा करके जब जो पूजा करोगे, दीपक में जलाने के लिए बताऊँ या ना बताऊँ, ये आप अंडरस्टूड समझो।
जब भी पूजा करो दीपक जलाओ। जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लोगे, दीपक ठंडा हो जाएगा तो उसी वट पेड़ के उसी बेल पेड़ के नीचे जो वट पेड़ की मिट्टी लाए थे, उसी मिट्टी का विसर्जन बेल पेड़ के नीचे कर देना। यकीन मान लीजिए ऐसा मौका 365 दिनों में एक ही बार आता है, क्योंकि वट सावित्री की जो व्रत होती है, खासकर स्पेशल ये वाली, ये सिर्फ साल भर में एक ही बार आती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि अब हम क्या करें। जो तरीका मैंने बता दिया है प्रेम सद्भावना के लिए, इस उपाय को करके देखिएगा, 100% रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई वट पेड़ के नीचे दोबारा से। क्यों वट पेड़ के नीचे करना है? बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आज के दिन वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है वट पेड़ के नीचे ही मानी जाती है। अब समझो कि ये दूसरा उपाय भैया जो हम करने जाते हैं, इसके हमको लाभ क्या मिलने वाले हैं। देखो, प्रेम की ही बातें आज करेंगे, आज कोई और बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ प्रेम, आपस में प्रेम सद्भावना बनी रहे, इसी की बात करेंगे। तो इसके लिए जब वट पेड़ के नीचे आप जाओगे, एक छोटा सा काम करके जाएंगे। वो काम कौन सा होगा, यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। देखो, कलर चेंज कर लूँ भाई मैं। एक ये बन गया, 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 और ऐसे बना करके ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका हाथ है। इस हाथों में 3 लकीरें होती हैं। हर एक उंगली में ऐसे देखोगे 3 खाने बने होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बने हैं कि नहीं बने? अपना हाथ देखो जरा, दाहिना हाथ ऐसे बने होते हैं। अब इस हाथों में आपको क्या करना है? रोली ले लो, कुमकुम ले लो, या सिंदूर ले लो, या लाल चंदन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब उसको ऐसे फ्रंट वाले पोर्शन पे सिर्फ लगाना है। जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ना, यहीं पर आप लोग को रोली, कुमकुम, चंदन या फिर जो भी लिया हो उसको लगाना। लगाने का पर्पस क्या है? अपने घर में प्रेम को लाना, घर में कभी क्लेश ना हो। दो, कोई इंसान सुखी तभी हो सकता है जब घर में क्लेश ना हो, हमेशा प्रेम बना रहे, तभी तो खुश रह सकते हो। अगर प्रेम ही नहीं है तो कैसे खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए आपको ऐसे वट सावित्री वाले दिन करना है। कर दिया आपने। अब करने के बाद में आप अपने ऐसे ही हाथों को लेकर के कहाँ पे जाओगे? वही जो मैंने बताया था वट पेड़ के नीचे, वहाँ पर जाना। अच्छा, एक पेड़ मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लगाया है, जानबूझ करके लगाया ताकि आप समझ पाओ। कभी भी वट पेड़ के नीचे जाओगे तो आप देखोगे उसके पत्ते बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, बल्कि पीपल का पत्ता ऊंचा होता है। कोई और वृक्ष के पास जाओगे उनका पत्ता ऊंचा होता है, बेल पेड़ का पत्ता ऊंचा होता है। बट जो वट पेड़ होता है, बरगद का पेड़, उसका पत्ता ऊंचा नहीं होता है ना। ऐसे खड़े होना, ठीक। वट पेड़ के नीचे पत्तों को तोड़ना नहीं है, लेकिन अपने मन में ही कोई 5 पत्ता चूज कर लो। कोई भी 5 पत्ता चूज कर लो। हर एक उंगली से एक पत्ते पे लगाना है। जैसे अंगूठे से एक पत्ती पे बिंदी लगा दो, ठीक है ना। अपनी सबसे छोटी उंगली से एक पत्ते पे लगा लो, उसके बगल वाले से एक पत्ते, मतलब जितनी भी आपके उंगलियों में लगी हुई है, अलग अलग उंगली से अलग अलग पत्तों पे एक एक बिंदी लगाओगे। किसका ध्यान करना है बताओ? वटकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इसे लगा देना, और फिर 7 परिक्रमा करके चले आना। करके देख लीजिए, कभी भी घर में आपके क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने तीसरे उपाय। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती से मैंने 16 अप्रैल लिख दिया है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा कि भैया अप्रैल लिख दिया, अप्रैल लिखा के गलती से, समझ रहे हो ना। चलो अब यहाँ पर बातें करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हमें करना है लौंग के साथ में, और आप बातें करेंगे पैसे का, ठीक। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम करिएगा, जल्दी से सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपको मुझसे बातें करनी है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके और खूब बातें कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, कुंडली वगैरह जो कुछ भी, समझ रहे हो ना। चलो अभी बातें समझो। आपको पैसों के लिए वट सावित्री व्रत वाले दिन क्या करना है? एक मात्र और मात्र एक लौंग लेना है बस, ठीक। इस एक लौंग के साथ आपको ऐसे प्यारा सा तांबे का पात्र लेना है। जिसके पास तांबे का लोटा नहीं है, लिंक मैंने दे रखा है, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट पे जाके परचेज कर सकते हो, सस्ते दाम में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब इसी तांबे के पात्र में जल भर लो। तांबे के पात्र में एक मात्र एक लौंग को डाल दो, और इस कलश को लेके दोबारा से कहाँ पहुँचोगे? वट पेड़ के नीचे पहुँचेंगे, और
उसी लौंग का जल वट पेड़ के नीचे चढ़ा देंगे वटकेश्वर महादेव के नाम से। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन या शनिवार के दिन अगर आपके पास में धन संपदा की कमी रहती है तो इस दिन पर अगर आप लौंग का भोग वट पेड़ के नीचे लगाते हो तो इससे आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। सदैव माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। मैंने कोशिश की आप सभी को प्यार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई हैं, परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। नंबर मैंने अपना बता ही दिया है 8299419143। सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कोई व्यक्ति कॉल नहीं करेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो सभी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।